लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार 4 नवंबर को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार के दरभंगा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू जो सच बोलने, सुनने और देखने से परहेज करते हैं। योगी ने कहा कि गांधी जी के 3 बंदर गांधी जी के उपदेश पर काम करते थे, लेकिन आज इंडिया गठबंधन में भी 3 बंदर आ गए हैं। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पाए जा रहे हैं। पप्पू सच और अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन्हें एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य दिखाई ही नहीं देते, उनकी खुशबू का इन्हें पता ही नहीं चलता और दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर अपने ही देश की बुराई करते हैं और अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। ये तीनों खानदानी माफियाओं को गले लगाकर सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर के कांग्रेस के नेता अंशु अवस्थी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली भाजपा के संस्कार और भाषा शून्यता को दर्शाती है। आप भी सुनिए कि अंशु अवस्थी का क्या कुछ कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को संत भी कहते हैं, लेकिन किसी संत की भाषा अप्पू, पप्पू और टप्पू नहीं हो सकती। और वो एक संविधान की शपथ लेकर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। उनकी इस तरीके की भाषा ये दर्शाता है कि उनके पास शब्दों की, भाषावली की कमी है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से पेश आते हैं, जहां पर कुछ भी उलूल जुलूल बयानबाजी करने पर प्रमोशन मिलता है, आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बयानबाजी करके कम से कम संतों का अपमान मत करिए, सनातन धर्म का अपमान मत करिए यदि आप अपने आप को संत कहते हैं, और इस देश के संविधान का अपमान मत करिए। राहुल गांधी जी विपक्ष में लोकसभा के नेता हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक राजनीतिक व्यक्ति की इस तरीके की बयानबाजी ये दिखाता है कि उनके पास कितनी ज्यादा कमी है शब्दों की, भाषा की, और मर्यादा को भूल चुके हैं मुख्यमंत्री जी। बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी के इस तरीके की बयानबाजी पर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को जिताकर अपनी मोहर लगाएगी और जवाब देगी योगी आदित्यनाथ जी को कि इस तरीके की बयानबाजी और भाषा शैली बिहार स्वीकार नहीं करता। बहरहाल बिहार में योगी द्वारा दिया बयान अब सुर्खियों में है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इसे हनुमान जी का अपमान बताया। अब बहरहाल देखना यह होगा कि सीएम योगी के 3 बंदरों वाले बयान पर सियासत कितना गर्माती है और बिहार की जनता पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।